वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में। व्हाट इज रेजिस्टेंस हीटिंग एंड टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग, और यह कहाँ यूज होता है रेजिस्टेंस हीटिंग। हम बता देते हैं कि यह रेजिस्टेंस हीटिंग प्रोसेस जो होता है किस पर बेस्ड होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन process of heating effect heating effect of इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम I² इफेक्ट भी कह सकते हैं। यह कहाँ यूज होता है, वेर इट इज़ यूज्ड रेजिस्टेंस हीटिंग, यानी कि कहाँ पर इसका यूज ज़्यादातर से होता है। ज़्यादातर से यूज़ इंडस्ट्रीज कंपनीज में यूज़ होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं इंडस्ट्री में यूज़ होता है। हमारा इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। तो इंडस्ट्रीज में मतलब किस प्रकार से यूज़ होता है, तो हम जान सकते हैं कि यह हीट ट्रीटमेंट के रूप में होता है, जो कि मेटल को हीट ट्रीटमेंट करता है। हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल, यानी कि लोहा को उसका हीट ट्रीटमेंट करता है। और सेकेंड, स्टोविंग ऑफ इनमेलेटेड वेव, और ये ड्राइंग के काम में भी आता है। ड्राइंग के काम में और बेकिंग ऑफ प्रॉपर्टीज के रूप में भी आता है। ड्राइंग और बेकिंग के रूप में भी आता है, स्टोविंग के रूप में आता है, और हीट ट्रीटमेंट के रूप में भी आता है हमारा रेजिस्टेंस हीटिंग। इस प्रकार से हमारा यूज होता है। और ये कुछ टाइप हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं डायरेक्ट हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग। इसका टाइप्स, रेजिस्टेंस हीटिंग का टाइप्स हो गया डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, और सेकंड में इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। इस प्रकार से हम अगला इसमें डायरेक्ट हीटिंग के रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में जानेंगे। रेजिस्टेंस हीटिंग के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। हम अभी डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग यह एक है, इसमें करंट चार्ज के रूप में पास्ट होता है। यानी कि डायरेक्ट हीटिंग में, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हमारा करंट चार्ज से यानी कि चार्ज इसमें है जो हमारा, हम इसमें देख सकते हैं आगे कि चार्ज क्या होता है। चार्ज के थ्रू करंट पास होता है। और इसमें जिससे कि पास होने के बाद, चार्ज से करंट पास होने के बाद इसमें I² R का लॉस होता है। और जब चार्ज हिट होता है, यानी कि जब चार्ज
के द्वारा करंट पास करता है उसी के द्वारा हीट होता है, तो यह I² लॉस यानी कि हम करंट कह सकते हैं जो कि हमारा प्रोड्यूस करता है। यह किस प्रकार यानी कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस सेटिंग हम यहाँ पर बनाए हुए हैं। इसमें किस प्रकार से अरेंज है इसमें देख सकते हैं। ये छोटे छोटे हमारे एक चार्ज के रूप में है जो हमारा दो इलेक्ट्रोड है जिसमें कि डुबाया गया है, इमर्ज्ड है, और AC या DC पावर सप्लाई से हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस चलता है। इसमें अंदर में दो हमारा परत के रूप में है जो कि इंसुलेशन, फर्स्ट में अंदर हमारा इंसुलेशन थर्मल इंसुलेशन है, और हमारे इसमें यानी कि हाई रेजिस्टिव पाउडर के रूप में भी है, और हमारे छोटे छोटे चार्ज है जिससे कि करंट पास्ट होता है। यह चार्ज यानी कि इसमें हमारे छोटे छोटे चार्ज हैं जो कि सॉलिड और या लिक्विड के रूप में पाया जाता है। हमारा दो यहाँ पर इलेक्ट्रोड हैं जिससे कि चार्ज है हमारा, चार्ज के द्वारा उसमें इमर्ज्ड दो इलेक्ट्रोड से AC और DC सप्लाई निकलती है। इसमें हमारा बहुत कम यानी कि वेरी लो रेजिस्टेंस के रूप में होता है। इट हैज़ लो रेजिस्टेंस जो कि पावर यानी कि पाउडर के रूप में निकलती है। अगला पॉइंट देखेंगे कि अब करंट यानी कि द करंट फ्रॉम पावर सप्लाई इट बाथ फर्नेस द करंट पावर सप्लाई इट बाथ फर्नेस और इलेक्ट्रोड बॉयलर फॉर हीटिंग वाटर, जो कि हीट के लिए यानी कि वाटर को हीट करने के लिए जो बॉयलर है उससे जो इसमें इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और फर्नेस बाथ फर्नेस से करंट यानी कि जनरेट होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि इसमें फ्यूजिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट हो सकता है हमारा, या मोर, इससे ज़्यादा हीट हो सकता है हमारा।